वक्ताओं की बात को आगे बढ़ाएं, उसके पहले मैं अपने सभी पूर्वजों को नमन करता हूं। और इस पंडाल में बैठा वो समाज जो 1950 से पहले आत्मनिर्भर था, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि आप वो समाज है जो 1950 से पहले आत्मनिर्भर था। जब देश आजाद हुआ उसके बाद आजाद देश में आदिवासियों को गुलाम बनाने के लिए एक कानून आया था जिसको बोलते हैं हाई कमांड नॉमिनेशन का पावर। जैसे सुनील भाई किराड़े जी ने भी बताया कि अगर समाज के लोगों को आपने वहां पर भेजा होता, कहां पर, विधानमंडल में, लोकसभा में या और भी आगे, तो इसको आप समझिए कि अंग्रेजों ने जो देश आपके हाथ में दिया उसमें उन्होंने 3 कानून बनाए। नंबर 1, 18 वर्ष की लड़की या लड़का हो वो मतदान कर सकता है। नंबर 2, 18 वर्ष की लड़की हो और 21 वर्ष का लड़का हो वो आपस में विवाह कर सकते हैं। और नंबर 3 पे एक कानून था जिसको बोलते हैं सेपरेट इलोपरेट। कितने लोग जानते हैं इसके बारे में? सेपरेट इलोपरेट के बारे में कोई जानता है? ठीक है। सेपरेट इलोपरेट का मतलब था कि ये जो जाजम है, ये जो सभा है, ग्राम सभा, ये जो गांव, कस्बा, गली, मोहल्ला, लोकसभा, विधानसभा, इसके जो मूल लोग हैं, यानी कि आप लोग मिलकर तय करेंगे कि आपका कौन आदमी होगा जिसको आपको विधानसभा में भेजना है, पंचायत में भेजना है या जिला जनपद में भेजना है। लेकिन जैसे ही ये कानून बना तो तत्कालीन समय में जो राजनीतिक दल थे उन्होंने आजाद देश में आदिवासियों को गुलाम बनाने के लिए नॉमिनेशन का पावर अपने हाथ में रखा। जैसे 1855 में एसपीटी संथाल परगना एक्ट कितना बड़ा विद्रोह हुआ आप जानते हैं। उसी विद्रोह की उपज आज मध्य प्रदेश में 47 एमएलए है, रिजर्व टेरिटरी है, वो लोग चुनना है आपको। मान लो यदि 47 सीटों पर अगर मान लो कि भिकनगांव जो विधानसभा है उस समाज, उसका पूरा समाज अगर एक जाजम पे आकर बैठ जाए तो वहां चुनाव होंगे क्या? नहीं। अगर कोई आदमी, एक आदमी खड़ा करे और उसके सामने कोई खड़ा ही ना हो तो क्या वहां चुनाव होंगे क्या? तो 5वीं अनुसूची तो लागू है मेरे दादाओं, नहीं है क्या लागू 5वीं अनुसूची? लागू है। एक सरपंच लड़ा, उसके सामने 4 सरपंच और आदिवासी लड़ते हैं ना, चारों के 4-4 लाख यानी कि 16 लाख खर्च होते हैं, 3 बर्बाद हो जाते हैं, 1 आबाद हो जाता है, राइट? तो ये जो आपको अधिकार वहां से मिला, इसी अधिकार को छीनने के लिए उन लोगों ने नॉमिनेशन का पावर अपने हाथ में लिया। कैसे? जैसे सीट आदिवासी है लेकिन तय कौन करेगा? दिल्ली वाले। के मान लो समाज ने बोला कि सुनील भाई किराड़े हमारा नेता होगा, लेकिन पार्टी ने बोला, दिल्ली वालों ने, कि ना ना सुनील भाई हमारे तो नहीं जमता है, हमारा तो लखन भाई नेता होगा। तो उन्होंने जो कह दिया वो नेता तय हो गया। अब आपको चुपचाप वोट देना है। आपने सिलेक्शन किया क्या? उन्होंने जिस आदमी को तय किया उसको आपने सिलेक्ट किया क्या? तो फिर आप कहां से वोट कर रहे हो? कैसे वोट कर रहे हो? अभी हमारे जयस के, राजस्थान में आदिवासी परिवार के हमारे कई साथी जो सेपरेट इलोपरेट की तर्ज पर आप लोगों के द्वारा चयनित होकर के विधानमंडल, जिला पंचायत में गए हैं, ये बात आप सभी को पता है। अब वो वहां जाएंगे, आपके बीच में से उठ करके अगर वहां जाएंगे तो ही आपकी आवाज उठाएंगे। वो लोग जो उनके द्वारा चयनित है वो आपकी आवाज उठाने वाले नहीं है, क्योंकि उनको उन्होंने चुना है, वो उनकी ही सुनेंगे, राइट? तो इन चीजों को आपको समझना है। और मेरे मायने में मैं इस पावन धरा से एक ही बात कहना चाहता हूं कि वास्तव में आप मानो या ना मानो, 5th शेड्यूल लागू है मेरे भाइयों, लागू है। अगर आपको यकीन ना हो तो हमारे साथ में कुछ साथी हैं, यहाँ आए हैं हमारे गांव से। हमने हमारे गांव में एक बड़ा वीडियो बनाना, अपन फॉरेस्ट विभाग को दिखाएंगे। ये
का गठन पेड़ से पहले हुआ। ये जमीन हमारी है, ये काकड़ हमारा है, और इस काकड़ के अंदर जितनी जमीन है हम हमारे काम में लेंगे, किसी को देने वाले नहीं है। तो ये आपको जानकारी हासिल करना हो। साथियों, आगे और भी वक्ता होंगे, आपके सामने बहुत सारी बातें बताएंगे। मैं एकमात्र बात कह करके आपको बताना चाहूंगा, हमारे बीच में स्वर्गीय दारा सिंह जो आज हमारे बीच में नहीं है, वो एक बात कहते थे। हम उनको पूछते थे कि आप चुनाव क्यों लड़ते हो? भाई आपकी इतनी व्यवस्था नहीं है, इतने लोग नहीं है, तो वो ये बोलते थे कि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन कभी भी इन गद्दारों को वोट नहीं दूंगा, जो चुनाव के टाइम पे तो हमारे घर आकर के आड़े पड़ जाते हैं, उबड़े पड़ जाते हैं, लेकिन जब जब हमारी समाज की बहन बेटियों पे अत्याचार होता है, जब जब हमारी समाज के बंधुओं की जमीनें छीनी जाती है, तब ये लोग हमारे बीच में आकर के खड़े नहीं होते। इसलिए मैं इसलिए फॉर्म भरता हूँ कि मैं अगर अपना फॉर्म भरूंगा तो मेरा वोट मैं अपने आप को दे दूंगा, इनको क्यों दूं? ऐसी क्रांति जगाने वाला व्यक्ति आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इसी चीज को आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ा करके चलना है। अगर कोई जनप्रतिनिधि आपकी बात एक्सेप्ट करता है तो ठीक, नहीं तो ऐसे लोगों को वोट नहीं देना है, क्योंकि आप उनको अपना मतदान कर देते हो। मत यानी इच्छा, आपकी इच्छा आपने उसको दान कर दी, आप भिखारी बन गए और आपने उसको राजा बना दिया, इसलिए आपकी ये हालत है और आगे भी ऐसी की ऐसी रहेगी अगर आपने इन चीजों में सुधार नहीं किया। ठीक है साथियों, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं एक आखिरी बात कहना चाहूंगा कि अभी जब हम लोग बेड़ा क्रॉस हुए, पप्पू भाई ने सवाल किया, पप्पू भाई बंडोड हमारे गांव से है, कि यार हम जब भी समाज में जाते हैं तो लोग 9 अगस्त को आ जाते हैं, दिन भर याद रखते हैं और दूसरे दिन उस चीज को भूल जाते हैं, ऐसा क्यों? तो हम लोग जब इधर से आ रहे थे, इस पट्टी में भी लोग जा रहे थे, इस पट्टी में भी लोग वापस जा रहे थे, शायद वो लोग यहाँ सिर्फ और सिर्फ नाचने के लिए आए थे। उनको ये नहीं पता था कि यहाँ कुछ विचारक लोग भी हैं जो आज हमारे समाज को कुछ दे करके जाएंगे, और यदि वो लोग बिना नाचे हुए इस सभा में बैठते, यहाँ के लोगों ने जो चीजें आपको बताई वो अपने गांव गली मोहल्ले झोपड़ी तक और हर व्यक्ति की खोपड़ी तक लेकर के जाते, तो शायद पप्पू भाई का ये सवाल मैं निष्क्रिय कर देता। लेकिन इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जय जोहार, जय आदिवासी, जोहार जिंदाबाद।